कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरे निमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं शुरगुरुर्गरिवाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्निविभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्य मयधूमकेतुः तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयुतं स्वरूपम् यस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशोर्यदिवादेवान्धो रूपं विरूपयति किं किल धर्मरश्मि मोहच्छयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयुतं न तौ क्षमेतु कल्पान्त्यवान्त्यपयसः प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति सोऽध्याम्बुराशि ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेषु वक्तुं कथं भवति तेषामवकाशः जाता तदेवमस्मीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्यमहिमा जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थजनान्निदाघे प्रीणाति पद्मसरसा सरसो निलोपि हृदयवर्तनी त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तौ क्षणेन निविडापि कर्मवन्दः सद्यो भुजङ्गं मया एव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजा सहिता जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिने स्फुरति तेजसि दृष्टिमात्रे चौरेरेवाशु पशवा प्रपलायमानैः त्वं तारको जिनकथं भविनां तयेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वादृतस्तरति यज्जलमेशनून् मन्तर्गतस्य मरुता सकिलानुभावा यस्मिन् हरप्रवृत्तयोऽपि हत्प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुतभुजा पयसाथनाथ पीतं न किं तदपि दुर्धरबाणवेन स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तवा कथमहो हृदये दधाना
जन्मोदधिं लघुतरन्ते अतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपम् अन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकाया ध्यानजनेश भवतो भविनाच्छडेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपाश्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातुभेदा अन्ता सदैव जिनयस्य विभाव्यसेत्वं भव्य हि कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषाभिरयं तद्वेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति हि भवत्प्रभावा पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम्नो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचकामलिभिरीशिषितोऽपि शङ्को नाग्रोयते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृत्तं वृतन्तमेव विश्वक्पतत्यविरलासुरपुष्पदृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि स्थाने गम्भीरहृदयो दधि संभवायाः पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरसापजरामरत्वं स्वामिन् सुदूरमवनं समुत्पतन्तु मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा इस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतया खलु शुद्धभावा श्यामं गभीरगिरिमुज्ज्वलहेमरत्नो सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रवशेन नदन्तमुच्चैश्चामीकरादृशिरशिव नवाम्बुबाहम् उद्गच्छता तव क्षितिदुतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वातो वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि भो भो प्रमादमवधूय भदज्वमेन
मागत्य निर्वृत्तिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्प्रियाय मन्येन दन्यनभिनभा स्वरदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भविनीषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारः मुक्ता कलापविकलितोल्लसितात्पत्रो व्याजात त्रिधा द्रुततनुर्ध्रुवमुक्तिपेता स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन माणिक्यहेमरजतप्रवृत्तिनिर्मितेन शारत्तिरेण भगवन्नभितो विभाषि दिव्यसृजोजननमत्रिदशाधिपानाम् उत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमेषु मनसो न रमन्त एव त्वं नाथ जन्म जलधिर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिव निपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः विश्वेश्वरोऽपि जनपालकदुर्गस्तत्त्वं किं वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि ईश्वरति विश्वविकासहेतु प्राग्भारसंभृतनभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितेस्तव ननाथ हताहताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा यद्गर्जदुर्जितघनौघमदव्रभीम भ्रश्यत् तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदग्रे तेनैव यस्य दुस्तरवारिकृत्यम् ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्डो प्रालम्बवृद्भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः प्रेतव्रजाप्रतिभवन्तमपीडितो यः सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः धन्यास्त एव भुवनाधिपयेत्सन्ध्यम् आराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्यः भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः अस्मिन् पारे भववारिनिधौ मुनीश मन्येन मे श्रमण गोचरतां गतोषि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे क्यों वा विशद विपद विषधरि सविधं समेति जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देवो मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानां नूनं न मोहितमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो शुक्रदपि प्रविलोकितोऽसि मर्मा विदो विधुरयन्ति हि मामनर्था
रोधत्प्रबन्धगतया कथमन्यथेति आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्यः तं नाथ दुःखजनवत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वशिते वशितां वरेण्य भक्त्या न ते मयि महेश दयां विधाय दुःखं कुरोद्दलन तत्परतां विदेहि निसंख्यसार शरणं शरणं शरण्य मा शाद्य साधिर्भो प्रथितावदानम् त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधाय वन्द्यो वन्द्योऽस्मि चेद् भुवन पावन हा हतोऽस्मि देवेन्द्रवन्दे वदिताखिल वस्तुसार संसार तारक विभो भवनादिनाथ त्रायस्व देव करुणाहृदय मां पुनीः सीदन्ते मध्य भयदव्य सदाम्बुराशि यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां भक्ति फलं किमपि सन्तति सञ्चिताय तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र शान्द्रोल्लसत्पुलक कञ्चुकिताङ्ग भागः त्वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुज बद्धलक्षा ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या जननयन कुमुद चन्द्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ति। इति श्री कल्याण मंदिर स्तोत्रम। यह कल्याण मंदिर स्तोत्र समस्त संसार के जीवों का कल्याण करने वाला है। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र से जीवों की अनेक कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जिनके संतान आदि उत्पत्ति नहीं हो रही है उनको संतान आदि की प्राप्ति होती है। चोर आदि का भय जिनको होता है वह अपने आप इसको सुनने से दूर हो जाता है। एवं जो ग्रह में कलह आदि होती है वह सब दूर होते हैं। इसलिए प्रतिदिन घर में कम से कम एक बार इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। महानुभाव, प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए नए नए स्तोत्र आदि लेकर के आते हैं और इसी प्रकार से आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इन सभी स्तोत्र आदि को सुनने के साथ साथ में शेयर करते रहें एक दूसरे के साथ और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्वयं सब्सक्राइब करें, दूसरे से करवाएं एवं लाइक करते रहें और किसी भी स्तोत्र को पूरा अवश्य सुनें। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।